नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा अधिकारी हुए तलब। माननीय न्यायालय द्वारा इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं और नेक्स्ट हियरिंग पे इन्हें प्रेजेंट होना है। तो ये मामला देखेंगे, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बात करेंगे 68,500 के 5% वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनको नियुक्ति मिलेगी। क्या संभावना है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी हुए तलब। तो ये मैटर जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो भले ही पूर्ण हो गई हो, लेकिन इससे संबंधित जो मैटर हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। न्यायालय के द्वारा आए दिन कोई ना कोई एक ऑर्डर जारी किया जाता है, यहाँ तक कि वारंट भी जारी कर दिया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी उस पर कोई भी जो है आगे उनकी प्रोसेस नहीं करना चाहते, अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं। तो इसी से संबंधित ऑर्डर जारी हुआ है, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जवाब तलब किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है पीएनपी, परीक्षा संस्था, इनका ये है कि इनका कोई भी भर्ती हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, इनके पहले तो इनके कोई भी काम ठीक से नहीं होते हैं। आंसर की भी ये जारी करते हो तो अपनी इतनी मनमानी करते हैं कि कोर्ट में भी फटकार लगाई जाती है, उसके बावजूद भी ये उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आए दिन इनके खिलाफ जो है वारंट जारी होता है, फिर भी अधिकारी जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गलत क्वेश्चन इनके विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं और जो भुगतना जो है सालों तक अभ्यर्थियों को पड़ता है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे यूपी टेट 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो या एस टेट हो, हर किसी में इनकी परीक्षा क्षमता पर सवाल खड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी ये ना ही कोई सुधार करते हैं और उसके न्यायालय के द्वारा निर्देश करने के बावजूद भी उसका पालन करने में जो है ये बिल्कुल भी सक्रियता नहीं दिखाते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के गौतम मंझोलिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची अनुसूचित जाति का है, लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया, जिला आवंटित किया गया है, उसके शैक्षिक दस्तावेज दिखाए और 5 दिसंबर 2020 को उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इसे 7 दिन में चार्ज लेने का निर्देश किया गया, लेकिन बीएसए ने ज्वाइनिंग नहीं कराया, तो याची ने प्रत्यावेदन दिया। 1 जुलाई 2021 के प्रत्यावेदन तय नहीं किया गया है और ना ही उसे इसका कारण बताया जा रहा है। मतलब उनकी जो ज्वाइनिंग है वो भी नहीं कराई जा रही है और ना ही इसका रीजन बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा के अधिकारी जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और इस तरह जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खेलते हैं। आप कोई भी मैटर उठा के देख लीजिए, अधिकारी हर मैटर में अपनी मनमानी करते हैं, ना ही अपनी फर्स्ट तो पॉइंट यही है कि पहली बात तो ये अपनी जो है गलती स्वीकार नहीं करते हैं। कोर्ट के द्वारा अभ्यर्थी जीत के भी आते हैं, उसको भी मानने में इनको प्रॉब्लम होती है, उसको उन पर भी नियुक्ति देने में पता नहीं इन्हें कौन सी समस्या होती है। जो भी हो, लेकिन इन अधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा तलब कर लिया गया। नेक्स्ट हियरिंग पर इनका जो है पूरा जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अब तक इन्होंने जो है इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी है। और 69,000 से संबंधित जितने भी मामले हैं, अधिकारी तो डेली तलब किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर फर्क कोई नहीं पड़ता है इन सभी चीज़ों का। अब बात करेंगे 68,500 में जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं, उनको इस पर नियुक्ति मिल सकती है या नहीं। तो 68,500 में जो सभी को ज्ञात है कि जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट थे, ओबीसी और जो PS6, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, तो उनके द्वारा एक लंबे समय से न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी गई और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी लड़ी गई, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है।
और जो बेसिक शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकारी उनको भेज दिया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि इस पर जवाबदेही दें कि आखिर आपने संवैधानिक जो है नियम है उसका पालन क्यों नहीं किया है। इस कुछ विशेष वर्ग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उनको जो है रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है। तो इस मैटर से जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं उनका फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से सिक्योर हो गया है, ये चीज़ मैं आपसे कह सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि ये लड़ाई जो है वो कितनी लंबी चलती है और कितना लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपके पक्ष में जो सही था, जो संवैधानिक था, वो रिपोर्ट जारी कर दी है। अब ये मैटर करता है कि आप लोग उस पर कितनी एक्टिव से और उसको सक्रियता से फॉलो करवा पाते हो। वैसे वर्तमान सरकार अगर आप चाहो तो उनसे भी प्रयास करके इस रिपोर्ट को और जिस तरह आपने जीत हासिल की है उसको फॉलो करवा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो मैटर है वो 2018 जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित है। 2018 की जो टेट परीक्षा हुई थी, तो इस पर आचार संहिता का कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैटर ये करता है सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। 10 मार्च से पहले अगर इस सरकार से विनती करके कुछ भी करके आप जो है शिक्षा मंत्री वगैरह से मिल के अपनी बात कह सकते हो, तो उसमें भी संभावनाएं बनती हैं कि आपको इस पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। और अन्यथा की स्थिति में अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज करके अपना हक, अपना अधिकार ले सकते हो। दूसरी बात ये बनती है कि अगर सरकार जो है वर्तमान सरकार नहीं देती है और 10 मार्च के बाद कोई अन्य सरकार आती है तो उस पर भी आपको इतना ही जो है संघर्ष करना पड़ेगा, उनको भी आने वाली सरकार को जो है आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अब कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मैटर को सपोर्ट कर रही हैं। अब जो सपोर्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो जो पार्टी सपोर्ट कर रही हैं उनके माइंड में आपका मैटर जो है वो सर्वोपरि है, हाईलाइट है, आपका मैटर उनको पता है, तो आपको उनके सामने ये चीज़ें रखने में थोड़ी आसानी हो सकती है। और हो सकता है कि ये मैटर वो लोग जो है आपका मैटर जल्दी से संज्ञान में लेके आपको न्याय दिला सके। इस मैटर से जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं उनसे यही कहूँगी कि संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो गया है, क्योंकि आपके पास जो है एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ हो गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, एक संवैधानिक संस्था ने ये चीज़ जारी कर दी है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उस पर तो आपको मिलेगा। अब ये चीज़ है कि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट कब हो पाता है, कब फॉलो हो पाता है, तो ये चीज़ आपकी संघर्ष पर डिपेंड करेगा। और जो वर्तमान सरकार के मंत्री हैं उन पर भी डिपेंड करेगा कि वो इसको सीरियस लेते हैं, आपको अधिकार दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, कोर्ट में एक टाइम लग सकता है, लेकिन अंत में जीत जो है वो आपकी ही होगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों को 2022 में जो है 2022 में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जानी चाहिए, चाहे वो वर्तमान सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा मिले या फिर कोई अन्य सरकार आए जो इनके मुद्दे से जो है इनको मुद्दे को समझती है, इनके प्रॉब्लम्स को समझती है, या फिर कोई अन्य सरकार इनको दे आके। तो इस मैटर से जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं उनको अपना प्रयास, अपना संघर्ष वो जारी रखना है जब तक कि नियुक्ति नहीं मिल जाती है। और पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है कि आपके पक्ष में एक बहुत बड़ी जो संवैधानिक संस्था है उसने फैसला सुना दिया है, तो उसको लेके अगर आप न्यायालय में भी जाओगे तो 100% जीत आपको मिलनी है। अगर वर्तमान सरकार नहीं मानेगी तो 10 मार्च बाद अगर कोई और आएगा तो वो फॉलो करेगा, और अगर यही आएगी तो वो न्यायालय के अकॉर्डिंग आपको करवाना पड़ेगा, न्यायालय में जाके आपको अपना न्याय लेना पड़ेगा। तो इस मैटर पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, देश सही, लेकिन आप लोगों को जो है नियुक्ति मिलेगी। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की जो रिपोर्ट जारी हुई है वो एक बहुत बड़ा वो जो आपके पक्ष में एक प्लस पॉइंट है, जो कि जिसका आपको भरपूर जो है सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो न्यायालय में हो या चाहे वो सरकार के उसमें हो। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में
जो आरक्षण मामला उसमें भी आरक्षण की विसंगतियां पाई गई, उसमें भी जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें माना था कि 5,800 प्लस कुछ सीटों की जो है उसमें रिजर्व कैटेगरी से हैं, जिन्हें रिजर्व कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूची जारी की, जिसमें 6,800 की सूची जारी की गई है। तो वो जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, वो बहुत एक प्लस पॉइंट है आप लोगों की नियुक्ति के लिए। तो आप लोगों को नियुक्ति तो इस पर अवश्य मिलेगी, लेकिन ये है कि इसमें टाइम तो लगेगा, समय लग सकता है। और क्योंकि 69,000 में जब आरक्षण वाला मामला जो था उसको लेके एक लंबे समय से अभ्यर्थियों ने धरना दिया और अभी तक उसकी कोई जो है सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर काउंसलिंग और इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों का संघर्ष कितना जो है ज़्यादा करना पड़ेगा और इंतज़ार भी आप लोगों को करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।